हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 6 डेज का चैलेंज रखे हम लोग जो है 3 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग जो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डे 1 में गॉस लॉ कंप्लीट कर चुके हैं, डे 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीट कर चुके हैं, और डे 3 में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम लोग 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसका हम लोग कॉन्सेप्ट भी आपको समझने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जो है अब आज हम लोग का है चौथा दिन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें भी क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग का डे 3 हो गया, डे 4। तो ये हम लोग का डे 4 का जो है पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर आप जो है वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, चलिए। क्या है कि दो ठो स्फेयर है, एक स्फेयर छोटा स्फेयर है और एक बड़ा स्फेयर है। ठीक है, इसका रेडियस है स्मॉल आर, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है 2r। ठीक है, दोनों का जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सेम है, सिग्मा है, सिग्मा है। ठीक है, इसके बाद क्या किया जा रहा है, इन दोनों को जोड़ दिया जा रहा है वायर से। इन दोनों को जब वायर से जोड़ा जा रहा है तब जो है क्या हो रहा है, जोड़ने के बाद इसका जो सरफेस चार्ज सिग्मा डैश हो जा रहा है। ठीक है, तो बताना कि आपको सिग्मा डैश बाई सिग्मा का वैल्यू बताना है, ये ऑप्शन दिया है। एक और चीज बोला है कि दोनों जो है स्फीयर है वो आइसोलेटेड है। ठीक है, चलिए। इसमें देखिए ये मेनली 4 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्या है कि आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, कि आइसोलेटेड मतलब है कि दोनों स्फीयर जो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उनके बीच में कोई भी गैप जो आपका नहीं है। ठीक है, मतलब कि सॉरी, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है, चलिए। इसके बाद क्या होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप्स। जब वायर को हम लोग जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा एक से दूसरे की तरफ, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। और स्टॉप कब होगा, जब दोनों इंड पर जो है पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो चार्ज जितना था उतना ही रहेगा, इनिशियली जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। इसके बाद आपको पोटेंशियल का फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए, KQ/R। ठीक है, और ये सिग्मा का टर्म लिखे हैं, तो ये आप जो है इसको आप याद रखें, चाहे मत रखें, इससे भी हो जाएगा सिंपल। KQ/R जो आपको याद रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम। देखिए, ये दो ठो स्पेयर था हमारे पास, एक छोटा था एक बड़ा था। इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। तो ये रुकेगा कब, जब यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल ऑफ 1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ 2। अच्छा, मान लेते हैं कि बाद में जो इस पर चार्ज Q1 आ गया, इस पर चार्ज Q2 आ गया, बाद में ट्रांसफर होने के चार्ज के बाद। ठीक है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, KQ/R। यहाँ का पोटेंशियल आएगा KQ/R। अच्छा, इसी के द्वारा केवल यहाँ पर KQ/R होगा, इस बड़े वाले के द्वारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बड़ा वाला जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, उसीलिए लिखा आइसोलेटेड, मतलब उसका पोटेंशियल यहाँ पर नहीं आएगा। KQ/R, नीचे R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, KQ x होता है, तो x हो गया इनफाइनाइट, तो पूरा वैल्यू कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो आइसोलेटेड है, मैंने बहुत दूर है, इसके द्वारा पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए। उसी तरह से क्या कितना है, Q1 लिख देंगे, Q2 अपॉन कितना जाएगा, 2R। अब छोटा वाला इस पॉइंट 2 पर कोई पोटेंशियल नहीं बनाएगा, क्योंकि फिर से वही बात कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो उसका पोटेंशियल कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। K/R खत्म, यहाँ से कितना आएगा, Q1 इक्वल्स टू Q2/2, एक ही आ गया। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज करेंगे कि जो है चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो मतलब जो है फाइनली जो चार्ज का सम है, इनिशियली जो चार्ज था उसका बराबर होना चाहिए। तो ये फाइनल लिख दिए Q1 + Q2। इनिशियली कितना था, सिग्मा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी था। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है, तो पूरा सरफेस एरिया कितना, 4πr² रहता है। तो छोटे वाला हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr², और बड़े वाला कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4π2r का होल स्क्वायर। ठीक है, रेडियस कितना 2r है, तो देख लीजिए ये 2 × 4 और 4 16 और 4 20 सिग्मा πr²। ठीक है, Q1 का वैल्यू जगह पर रख देंगे, कितना है, Q2/2 रखें। Q2 की जगह पर नहीं रखेंगे, क्योंकि Q1 के टर्म में आपको आंसर लाएंगे
तो Q1 के टर्म में सिग्मा डैश जो है नहीं दिया है, नहीं सेकेंड चार्ज जो बड़ा वाला बॉल है उसका दिया है, तो आप सेकेंड वाला चार्ज निकालेंगे, नहीं तो आप फिर एक बार Q1 निकालेंगे फिर Q2 निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए जो हम लोग केवल जो है Q2 डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते हैं, Q1 के क्या रख देंगे Q2/2, ताकि Q2 के टर्म में आ जाए, और वही दिया भी है क्वेश्चन में, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 3Q2/2 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3/2, अच्छा Q2 कितना हो जाएगा सिग्मा डैश इंटू 4 पाई r², सिग्मा डैश इंटू 4 पाई r, कितना हो जाएगा इसका 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 20 सिग्मा पाई r², ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, r² से आपका r² कट गया, ठीक है। और देखिए कुछ कट रहा है यहाँ से 4 से ये हो जाएगा 5, ठीक है। और एक 4 यहाँ पर बचा है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2, ठीक है। सिग्मा डैश बाई सिग्मा पूछा है, देख लीजिए सिग्मा डैश बाई सिग्मा पूछा है, निकल जाएगा यहाँ से सिग्मा डैश बाई सिग्मा, कितना हो जाएगा आपका ये 5 है, और नीचे कितना है आपका 6 है, ठीक है। तो 5/6 आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 5/6 आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज दिया है 2 × 10⁻² माइक्रो 2 कूलाम, उसको पी पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ लेकर जाया गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है आपका 30 न्यूटन कूलाम डायरेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो आपका मतलब कि इधर की तरफ या मान लीजिए एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक पॉइंट दिया है 1,2, मतलब इधर 1,2 मतलब इधर कहीं पॉइंट होगा मान लीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट से आपको ओरिजिन का 0,0,0 पर ला रहा है, इधर की तरफ ला रहा है आपका, ठीक है। इस पॉइंट हो गया, तो पी से इसकी तरफ ला रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो बताना है कितना वर्क किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, चार्ज दिया है, और किधर से किधर जा रहा है वो दिया आपको, ठीक है। आपको निकालना है वर्क कितना होगा, सिंपल वर्क का फॉर्मूला लगा देंगे वेक्टर वाला। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू F.S होता है, ठीक है। फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स कितना होता है, किसी चार्ज पर फोर्स कितना होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट S। अच्छा S क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। चलिए अब चार्ज दिया है, कितना दिया है 2 × 10⁻², तो 2 × 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है भी देख लीजिए 30 है, और x डायरेक्शन में तो i कैप, 30 का i कैप डॉट x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। देखिए P टू S ले जा रहा है, यहाँ से यहाँ की तरफ रहेगा, तो फाइनल हो गया ये वाला, और ये इनिशियल हो गया आपका, ठीक है। तो दिस माइनस दिस 0 - 1 -1 0 - 2 -2 0 - 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा 0 - 1, तो माइनस i कैप प्लस फिर से फाइनली 0 है, इनिशियली 2 है, तो 0 - 2 -2 j कैप, और फिर 0 - 0 0 k कैप, ठीक है। ये सिंपल हो जाएगा, आगे बात समझे। फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या कितना होता है, पहले तो नंबर वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 × 10 के पावर -2, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई कर लिए, अब यहाँ पर आई कैप के साथ तो 1 × -1 कितना जाएगा -1, ठीक है। अब बाकी जो है इधर इधर जे नहीं है, तो 0 × 2 -2 0 हो जाएगा, और के में भी इधर नहीं है, तो 0 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना -60 × 10⁻²। ऑप्शन देखा जाता होता तो क्या दे रहा है आपका मिली जूल में आंसर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 60 60 60 60, ठीक है। तो आंसर कितना जाएगा, इसको मिली जूल में दे रहा है, तो इसको हम लोग 10 के पावर -3 करेंगे, तो कितना जाएगा -600 × 10⁻³ लिख सकते हैं इसको हम, और 10 के पावर -3 को क्या लिख सकते हैं मिली लिख सकते हैं, तो -300 मिली
जूल। ऐसा देखिए ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि आपका एक स्फेरिकल बॉल है जो कि चार्ज है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पोटेंशियल कैसे वेरी कर दिया है आपका v इक्वल टू 2ar² प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, और a और b जो दोनों कांस्टेंट है, r क्या है सेंटर से डिस्टेंस है, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है माइनस लेमडा ए एप्सिलॉन, ये दिया हुआ आपका। इसमें पूछा है आपका वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का वैल्यू पूछा है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ना कई तरीके से इसको कर सकते हैं हम लोग। एक तो आप फार्मूला पढ़े हैं पोटेंशियल का, अगर आप के क्यू बाई 2r³ ब्रैकेट में 3r² माइनस x² वाला, तो उस तरह भी करेंगे तो भी हो जाएगा। और एक सिंपल फार्मूला आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है ρr/3ε। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला से करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है छोटा होता है, और यहाँ से पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है -dB/dr। ठीक है, तो माइनस टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करिए r के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 4ar प्लस बी। ठीक है, ये आपका हो गया, सॉरी बी नहीं, बी तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो -4ar हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना है तो ρr/3ε होता है। ठीक है, ये -4ar और रो का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर माइनस लेमडा ए एप्सिलॉन नॉट, माइनस लेमडा ए एप्सिलॉन नॉट r/3ε। ठीक है, तो जो एप्सिलॉन नॉट दिया है यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अदर मीडियम कोई हो सकता है स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका ये भी एप्सिलॉन होगा तो ये भी एप्सिलॉन कर देंगे, तो ये एप्सिलॉन नॉट लिखकर कटा देंगे, कैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए, r से आपका r कट जाएगा, a से आपका 1 कट जाएगा, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से कितना आ जा रहा है आपका 12 आ जा रहा है। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू आपका कितना जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्या करा है कि ये आपका जो है 2 ठो रिंग दिया हुआ है ऐसे, एक का रेडियस r1 है एक का रेडियस r2 है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है ओ पॉइंट पर, और दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ लेमडा। तो देखिए रिंग के कारण जो है पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो सिंपली जो है देखिए इससे कोई भी एक पार्ट लेंगे नहीं, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है सबका सेम है नहीं, इस रिंग पर से कोई भी एक छोटा सा पार्ट लेंगे डिस्टेंस क्या आएगा सेम आएगा, तो k dq/r k dq/r k dq/r, तो k/r कॉमन हो जाएगा, dq 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 कितना जाएगा पूरा q हो जाएगा नहीं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका सिंपली पोटेंशियल का फार्मूला क्या बन जाएगा kq/r। ठीक है, अच्छा k/r, यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा लीनियर चार्ज लेमडा दिया है, और इसका लेंथ कितना है आपका π/r, सेमी सर्किल कितना होता है लेंथ π/r, π/r1 हो जाएगा, r1 कट जाएगा, कितना जाएगा आपका हो जाएगा k लेमडा पाई, अच्छा k का जगह पर रख देंगे 1/4πε0, तो लेमडा π/4πε0, पाई से पाई कट गया, कितना हो गया λ/4ε0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर r आ ही नहीं रहा है, r जो है वो r1 r2 पर डिपेंड ये नहीं कर रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा λ/4ε0, क्योंकि लेमडा जो है दोनों में सेम है, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो λ/4ε पहला का हो जाएगा, दूसरे का भी क्या हो जाएगा λ/4ε, क्योंकि स्केलर है तो दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं इजीली, तो λ/4ε इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका λ/2ε। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किए, डायरेक्ट कर दिए क्योंकि ये रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर निकाला ना हम लोग v का वैल्यू λ/4πε, लेमडा पर डिपेंड कर रहा है, लेमडा दोनों का सेम है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस ऑफ ईच कंडक्टर। पहला क्या कर रहा है कि जो कंडक्टर एक है, ठीक है कैसा भी कंडक्टर है, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक सरफेस में जो पोटेंशियल है वो जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, पहला बात कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज
परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, ठीक है। इन द लाइट ऑफ एवरी स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये वाला बात पता होगा कि कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये वाला बात पता है। और पोटेंशियल जो होता है वो कंडक्टर की बात की जाए, नहीं स्फीयर नहीं है, ध्यान देना आपको, क्योंकि आप स्फीयर के अंदर पढ़े हैं कि स्फीयर के अंदर वॉल्यूम में चार्ज भर दिए, वो कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है, इसके अंदर हम चार्ज भरते हैं। कंडक्टर में अगर आप चार्ज देंगे कहाँ जाएगा, वो सरफेस पर सारा चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अंदर या सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, हर जगह सेम होता है, वो आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है कंडक्टर, ठीक है। तो अंदर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही सरफेस पर भी पोटेंशियल होता है। आप स्फीयर के केस में इसको देख सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल अंदर कितना होता है, के क्यू बी आर, सरफेस पर कितना होता है, के क्यू बी आर, ठीक है। उसी तरह से हर सभी के लिए होता है, कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं होगा, ठीक है। ये कंडक्टर कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है कंडक्टर के, ये भी पढ़े हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो क्या होगा, वो टेंजेंशियल कोई डायरेक्शन में आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी कंडक्टर एक है, ठीक, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगेगा। जबकि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मूव नहीं करता है, इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हम लोग ट्रू हो गया है, तो सभी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ये ऑप्शन, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चौथे दिन हम लोग कंप्लीट हो गया। अब बोलो 5वें दिन फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन कल भी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।